सुअपराह्नं 4:09 है। ये सामुदायिक विश्राम स्थली है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। अभी महाराजपुर में है। ये संगम है बंजारा नदी और नर्मदा माया की मिलन स्थली है। यहाँ पे आने पर विश्राम लेते हुए एक रचना किया हूँ, महाराजपुर नर्मदाष्टकम। ये मेरा तीसरी बार है। पहले अमरकंटक से आए थे, दोबारा गंगोत्री से चलकर आए थे। भाद्रवाश्विन महीना में यहाँ से गुजर कर गए थे। अभी आ रहे हैं बद्रीनाथ से जगन्नाथ धाम और जगन्नाथ जी को लेकर नर्मदा के तट पे आज विश्राम है, रात्रि यापन है। तो अभी उसी को पाठ कर लेते हैं, माता को दर्शन करते हुए, और बाद में उसका अर्थ भी करेंगे। महाराजपुर नर्मदाष्टकम। महती चेतना यस्य चिरात्मनि समाश्रिता महेश स्वेदजा माता नर्मदा सुखदायिनी हास्यमयी सदा तुष्टा विन्ध्याचल सुवासिनी हानिलाभो समं कृत्वा भक्तस्य मनतोषिणी जगन्नाथो राजीव नयना माता अनन्तदृष्टिपातिनी रामलक्ष्मणसीताभिराश्रिते सात्मतोषिणी जगन्नाथोद्यतवाग्रे समागत्य निवसत ययन्ति तवतिथु च मीलिष्यतीश्वरेण च पुनः सर्वदा माता समागत्य च मेलने पवित्रतास्ति चिराते तदस्तेव मनसि मे रविवासरमत्यन्तमस्ति पवित्रता च ते रभो माघे सुसप्तम्यामस्तु तथैव मेलने नमामि तव पादेऽहं शतसहस्रकोटिकं नरेन्द्रमोहनादीनां सन्तोषार्थं मयार्पितं मनुष्यदेवपितृषि गणस्य भवसुखदा मनुष्येभ्यश्चिरसौख्यं देवर्षि पितृतर्पितं ददातु कृपया माता चाष्टकेनात्मतोषिणा दयाक्षमात्मिका भूत्वा चालयत्वात्मबलिना। अर्थ करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। महती चेतना यशा चिरात्मनि समाश्रिता महेश स्वेदजा माता नर्मदा सुखदायिनी। हमेशा माँ नर्मदा प्राणियों के अंदर में, हृदय में आत्मा को आश्रित करके, जो कि महेश जी के पसीने से निकली हुई है, वो नर्मदा सुख देने वाली है। हास्यमयी सदा तुष्टा
विन्ध्याचल सुवासिनी हानिलाभो समं कृत्वा भक्तस्य मनतोषिणी। देखिए, ये विंध्य पर्वत में वास करने वाली विंध्यवासिनी मैकाल पर्वत से निकली हुई है। देखिए किस तरह का वो उसका तरंग हंसते हुए दिखाई देते हैं। वो हमेशा तुष्ट वाला, संतोष वाला, नर्मदे हर करके माँ के गोद में थोड़ा सा सर नवा ले, इसमें माँ संतुष्ट हो जाती है। कभी कभी बाढ़ से अपने संतानों को कष्ट मिलता हो, लेकिन बाद में वो सस्य संपन्न करने वाली होती है। इसलिए हानि लाभ को समान करके वो हमेशा अपने भक्तों का मन को तोषण करने वाली होती है। राजीव नयना माता अनंत सुदृष्टिपातिनी राम लक्ष्मण सीता वीराश्रिते सात्मतोषिणी। राजीव पद्म नयन वाली वो माँ नर्मदा है, जो कि अनंत सुदृष्टि से दृष्टि सबके ऊपर वो डालने वाली है। राम लक्ष्मण सीता जी का इष्ट भगवान ईश्वर है, उनको आत्मा को संतोष करने वाली नर्मदा होती है। ये ब्रह्मचारिणी है। देखिए, गंगा जी श्रेष्ठ है, फिर भी हर हर गंगे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा जी को पहले कहा जाता है। वो ब्रह्मचारिणी है। नर्मदा कन्या रूपिणी होते हुए भी महादेव जी के प्रिय है, इसलिए पहले नर्मदा जी को और बाद में महादेव जी को स्मरण किया जाता है। जगन्नाथोद्यतवाग्रे समागत्य निवासता जयन्ती तावती तु च मीलिष्यतीश्वरेण च। हे माँ नर्मदा, आज जगन्नाथ जी तेरे सामने आए थे, अभी भी तेरे सामने व आश्रम में उनको बैठाया हूँ, उपवेशन किए हैं, वास कर रहे हैं, और वो तेरी ही तिथि में माघ शुक्ल सप्तमी के दिन तेरे ही तट में भगवान बुद्धीश्वर के साथ उनका मेलन होने वाला है। पुनातु सर्वदा माता समागत्य च मेलने पवित्रतास्ति चिराते तदस्त्वेव मनसि में। देख माँ, उसी दिन तेरे जन्मदिन है और उसी दिन मैं तेरे को बुलाता हूँ। तेरे तट में ही भगवान दोनों का मेलन होगा। उस वक्त तू यहाँ पर उपस्थित होकर सभी को पवित्र करना माँ। वो समय का पवित्रता हो जाए, और तू तो हमेशा ही पवित्रता है, शुद्ध है। तेरे के दर्शन से ही सभी प्रकार का पाप धो जाते हैं। तेरे जल को स्पर्श न करते हुए भी दर्शन से जब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मेरा मन में जो कुछ भी कलंक कुछ हो तो उसको कृपया ऐसे धो देना माँ, कि कुछ भी पाप मन में ना रहे। रविवासरमत्यंत मस्ति पवित्रता च ते रवो माघे सुसप्तम्या मस्तु तथैव मेलने। क्योंकि वो रविवार के दिन पैदा हुई थी। आज शनिवार है, कल रविवार है, कल तेरे जल से भगवान बुद्धीश्वर जगन्नाथ जी का अभिषेक करवाऊंगा, और रविवार के दिन ही इस बार माघ सप्तमी शुक्ल सप्तमी हो रही है, तिथि है।
तेरी जन्मतिथि के हिसाब से रविवार और माघ सप्तमी बहुत पवित्र क्षण हो रहा है। और वो क्षण में जो जगन्नाथ और बुद्धेश्वर का मैं मिलन करूं, उसी वक्त उसी का मिलन का भी पवित्रता जो उपस्थित होकर दर्शन करेंगे, दूर से रह के दर्शन करेंगे, सभी को समान रूप से फल जैसे मिले उसी तरह करना। नमामि तव पादेहं सप्तसहस्रकोटिकं नरेन्द्रमोहनादिनां संतोषार्थं मयार्पितं। हे माँ, मैं तेरे चरण में 100,000 कोटि बार प्रणाम करता हूँ। इस संसार में अभी तो राजा कोई नहीं है, अभी जन प्रतिनिधि ही राजा बनते हैं। तो नरों का जो इंद्र राजा होते हैं, वो नरों का मन को मोहने वाला झूठा बातें कहकर मन को भुलाने पर ऐसा ना होकर तेरी कृपा से सबका मन स्वच्छ हो जाए और वो नरेंद्र सचमुच जनता की मन को तोषण करने वाला, मोहने वाला जैसे हो, उसी तरह कृपा कर। और एक बात है, भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, और दोनों राज्यों का मुख्यमंत्री उत्कल का श्रीमान मोहन चरणमा जी और मध्य प्रदेश का डॉक्टर श्रीयुक्त मोहन यादव। इसलिए इस वीडियो से मैं सभी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी जनप्रतिनिधियों को मैं आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और संतोष गुप्ता जी राहुल का छत्तीसगढ़ का, उनके द्वारा जगन्नाथ जी के साथ बुद्धेश्वर में जो कमल पटेल जी हैं, उनके सुपुत्र सतीश पटेल, दोनों के तरफ से, वो बुद्धेश्वर के तरफ से, ये जगन्नाथ के तरफ से उपस्थित होकर हरिहर का मिलन करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाता हूँ। इसी में सभी संप्रदाय के गुरुओं को बुलाता हूँ, स्वागत करवाता हूँ। ये एक ऐतिहासिक क्षण हो। यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। दल, जाति, वर्ग, सांप्रदायिक मतभेद से ऊपर उठकर विश्व कल्याण के हेतु ये काम हो, ये मैं आशा करके माँ तेरे श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरे मनसा जैसे पूर्ण हो, उसी तरह मेरे को आशीर्वाद करे माँ। मनुष्य देव पितृषि गणस्य भव सुखदा मनुष्येभ्यः चिरसौख्यं देवर्षि पितृतर्पितम्। हे माँ, तू मनुष्य, देव, पितृ और ऋषि गणों का तू हमेशा सुखदायिनी हो माँ। मनुष्यों के लिए चिर सौख्य प्रदान करने के लिए हो, और जैसे देव, ऋषि और पितृगण तृप्त हो, काल में जब तेरे जल से तर्पण वगैरह अभिषेक करूँगा, उसी से सबका जैसे तृप्ति मिले, उसी तरह मेरे को आशीर्वाद करे माँ। ददातु कृपया मातश्चाष्टकेनात्मतोषिणा दयाख्यमात्मिका भूत्वा चालय त्वात्मबलिना। हे माँ, मैं तेरे को ये मांगता हूँ
कि अष्टक के माध्यम से तो आत्म को तोष होकर ऐसे मेरे को वरदान करे माँ, दया क्षमा रूपी होकर जो आत्मबल से मैं चल रहा हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ, वो सबके कल्याण के लिए जैसे कल्याणप्रद हो, विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का हित हो, मेरे उत्कल का निवासियों का मंगल हो और मध्य प्रदेश का निवासियों का भी और छत्तीसगढ़ वासियों का भी और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिन जिन राज्यों से मेरे को चाहने वाले उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए उन राज्यों का भी निवासियों को जब मैंने विश्व कल्याण बोल दिया उसमें सभी आ जाते हैं। एक एक का नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इस पुण्य क्षण में सभी उपस्थित होने के लिए जो सन्मत प्रदान करके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन राज्यों का नाम थोड़ा सा लेने के लिए बाध्य हुआ हूँ। नहीं तो सभी का मंगल होना है माता। जो भाग ले रहे हैं, जो भाग नहीं ले पा रहे हैं, सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ये कामना रखते हुए मैं तेरे पास विनम्र से दोबारा कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी मन में जो स्थिति है उसको समझकर कल्याणकारी इन्हीं भवमा। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।